सेंटर पब्लिक स्कूल गुंडा पाल के रखा है 54 वार्ड में। उसमें पाल रखा है, उसको बोलने से अगर कोई पैसा कम कर, अगर बोला कि भाई क्यों लेते हैं 30,000 40,000 20,000, तो बोलने से एवज में उसको मारा जाता है। तो सेंटर पब्लिक स्कूल के तो जितने भी टीचर है, प्रिंसिपल है या उसके जो बड़े हैं, वो लोग सब गुंडे पाल के रखे हैं। सेंटर पॉइंट की जो वाइस प्रिंसिपल है वो वाइस प्रिंसिपल कहलाने के लायक ही नहीं है, वो बनने के लायक नहीं है। वो मतलब किसी काबिल नहीं है कि वो सेंटर पॉइंट की वो वाइस प्रिंसिपल, वहाँ की वो मासी बनने के काबिल नहीं है। वो गुंडी है, गुंडी, वो एक लेडी गुंडी है। निजामुद्दीन है, वो हमारे दामाद है, वो हस्बैंड। वो क्या कि सेंटर पब्लिक स्कूल में मेरी भगनी की लड़की पढ़ती है, क्या समझे। तो सेंटर पब्लिक स्कूल के तो जितने भी टीचर है, प्रिंसिपल है या उसके जो बड़े हैं, वो लोग सब गुंडे पाल के रखे हैं, क्या समझे। किसी को 20,000, किसी को 25,000, किसी को 15,000, क्या समझे। जितना पैसा 8 सेकेंड 8 लो। कोई अगर बोलता है तो बोलने के एवज में राजू भाई जैसे सीधा सारे इंसान तो घर में ढूक कर रात 11 बजे उधर से मारा जाता है। सेंटर पब्लिक स्कूल गुंडा पाल कर रखा है 54 वार्ड में। उसमें पाल रखा है, उसको बोलने से अगर कोई पैसा कम कर, अगर बोला कि भाई क्यों लेते हैं 30,000 40,000 20,000, तो बोलने से एवज में उसको मारा जाता है। तो बंदे इंसान तो गरीब, वो बोले है कि भाई तुम गरीब को लूट रहे हो, गरीब आदमी 20,000 30,000 कहाँ चलाएगा, 15-20,000 रुपया। आप एक छोटा स्कूल है, ये तो गरीब पढ़ता है, उस हिसाब से पैसा लीजिए। ये सोचे कि भाई इसकी इनका एक लड़की पढ़ती है, कौन क्लास पढ़ती है, नर्सरी में। तो ये बोले भाई नर्सरी का आप लीजिएगा 20,000, इसकी बच्ची इसको पढ़ती है ये बंदे का। तो ये बोला भाई हम लोग गरीब आदमी 8,000 कहाँ दे देंगे, तो आप क्या कहाँ देंगे। एक औरत पीछे में थी, वो टीचर है स्कूल की, हेड टीचर हुई, पता नहीं क्या समझिए। वो टीचर बोली कि आप कौन बीच बोलने वाले। तो ये बोले भाई हम लड़की का पापा है। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है, मेरा पुकार नाम डॉक्टर है, और ये मेरे बड़े भाई हैं। और ये मामला इतना बड़ा मामला हुआ है कि सेंटर पॉइंट स्कूल में मेरी भाभी एक दिन गई वहाँ पर, तो जाके पूछी कि सेशन फीस का मामला जब हुआ वहाँ पर ही, तो सेशन फीस बोला कि 8,000 रुपये लगेगा। तो मेरा भाभी बोली 8,000 ज़्यादा हो जा रहा है। तो आके मेरे भाई को बोले हो कि भाई आप, मेरा भाभी आके मेरे भाई को बोले कि 8,000 रुपये लगेगा। तो ये जाके 8,000 रुपये जाके ये गए खुद जाके पूछने लगे सेंटर पॉइंट स्कूल में कि जमाए इतना 8,000 रुपया क्यों, क्या चीज़ का लगेगा। एक ओवर लेडी गर्ल्स स्कूल में 5,000 रुपया इतना बड़ा स्कूल में दिया जाता है, आपके स्कूल में 8,000 रुपया नर्सरी क्लास का क्यों दिया जाएगा। तो उतनी में जमाए बोला कि ठीक है एक काम करो, तुम्हारा 5,000 कर दे रहे हैं। थोड़ा सा तू में हुआ तो हड़बड़ा के वो 8,000 से 5,000 में आया। तो ये बोलने लगे कि अभी आप 8,000 ले रहे थे, अभी 5,000, इसका मतलब आप लोग सबका साथ में ऐसे ही करते होंगे, 14,000 15,000 14,000 12,000 सबसे आप ले रहे हैं, ये तो गलत हो रहा है, ये तो अच्छा चीज़ नहीं हो रहा है। उतनी में एक लेडी वहाँ बगल से उठी, उठने के बाद बोलने लगी कि ए तुम कौन है, तुम इतना काय बकर कर रहा है, तो तुम गेट आउट चिल्लाने लगी इसके ऊपर में। तो बोले आप कौन है। तो वो लेडी को थोड़ा सा हल्का पुश कर दी, तो ये उसका चश्मा गिर गया। ये उठा के वो लेडी को बोले कि गेट आउट करके दूसरा लेडी भी एक आ गई, वो भी आगे इसको चिल्ला गाली गुप्ता देने लगी। उतने में मामला ख़त्म हो गया। सब एक आदमी आया, बोले आप जाइए, तो चले गया। उसके बाद रात का टाइम में 11 बजे का टाइम में ये घर में थे। उसके बाद वहाँ से आया, करीब 5-6 लड़का आया। आने के बाद ऊपर चढ़ा, और पीछे में 7-8 लड़का और भी था। तो ये चढ़ के उसको बोला शफीक सर, आवाज़ दिया। तो भाभी गई वहाँ पर ही, तो खोले दरवाज़ा, बोले सर को भैया कुछ बात है। तो ये गया, तो बोले आइए ना नीचे, अब तो कुछ बात है भैया। तो बोल के 3-4 लड़का नीचे उतारा। उतारने के बाद गेट के पास ले गया, बोले क्या किया थे, क्या किया। तो बोलने लगा क्या किया, हम कुछ तो नहीं किया। तो बोले कि मेरा माँ को ऐसा वैसा बोला, ऐसा होता। बोले कुछ बात नहीं हुआ, ज़बरदस्ती फॉल्स फ़ोटो दिखाने लगा। और कोई हम बोला रिकॉर्डिंग शो करो, फिर उसको बोला ये बोला रिकॉर्डिंग शो करो। तो ये रिकॉर्डिंग शो नहीं कर सका। उसके बाद चंदा उठा के दाम दूम चारों तरफ से उसको मार लगा। एक मारा आँख में मार दिया, कोई हाथ में कुछ सामान भी लेके था, धक्का धुक्की हेन तेन करके टाने उसको लेके गया वहाँ तक। उतनी में मेरा बहन लोग को मालूम हुआ, वो लोग दौड़े गए। मेरा माँ का, बाप का, बहन का बहुत गाली देने रहा। मेरा छोटी बहन को भी एक थप्पड़ मारा। मारने के बाद उसको टाने बोला ले चल। इसका बाप भी मारा, बेटा इसका भी मर्डर करेंगे। इसका बाप भी मरा है, और जब मारा गया इकांडो को भी मर्डर कर देंगे। समझिए ये कि अटेम्प्ट टू मर्डर का हिसाब था पूरा। और 2-4 लड़का मोहल्ला का नहीं मिलता, इसका समझिए मर्डर हो जाता ही। यही बात है। और हम कहना चाहते हैं सेंटर पॉइंट स्कूल का गुंडा पाल के रखा है।
लड़का लोग को भेज के ये सेंटर पॉइंट स्कूल ये सब करेगा? वो हकीकत में सेंटर पॉइंट के स्कूल का गुंडे, उसका जो प्रिंसिपल का वाइस प्रिंसिपल है उसका लड़का लोग है, और वो लड़का एक लड़का उसका है, उसको सब लड़का को अपना बोलिए कि ऐसा ऐसा हुआ, वो पूरा गुंडा को लेके चले आया, वो पूरा वार्ड का गुंडा को लेके आके ये सब हरकत किया। आप लोग लीगल स्टेप हम लोग कुछ नहीं किया, हम लोग का बातचीत होने लगा, काउंसलर से बात जब होने लगा तो काउंसलर बोला आपको जो करना है आप कीजिए, हम इस मैटर में नहीं, हमारा कोई मामला नहीं। फिर हम लोग जाके वहाँ आपका जाके इनका एमसी कराया, एमसी करा के थाना में एक जीडी दिया, जीडी देने के बाद हम लोग केस भी नहीं किया, एफआईआर भी नहीं किया। तो हम लोग बोला एफआईआर भी किया जाएगा, ये इतना बड़ा मामला हो गया, इसका जान भी जा सकता था, छोटा छोटा 3 बच्चा है इसका जब मर कुछ हो जाता तो इनका क्या होता, इसका एक्शन कौन लेगा? इसका प्रशासन नहीं करेगा, अब सेंटर पॉइंट स्कूल गुंडा भेजेगा, इस मामलों को कैसा करके हैंडल किया जाएगा? इस मामलों को क्या करने से कैसा होगा? ये तो कोई मामला हो रहा नहीं है ठीक, यहाँ तो गुंडा राज हो गया, गुंडाबाजी हो रहा है इलाका में, करने का कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। मीडिया से या प्रशासन से या सेंटर पॉइंट स्कूल जो ये हरकत कर रहा है पूरा वार्ड में, सबको जितना भी आपका जाके वो पेरेंट्स जाता है सबका साथ में इसी तरीका से हरकत होता है, 100 आदमी को खड़ा कर दिया जाएगा, इसी तरीका का बात है। हर पेरेंट्स सेंटर पॉइंट स्कूल से परेशान है, कोई पेरेंट्स जाता है उसको यही धमकी मिलता है 14,000 दो, 15,000 दो, 10,000 दो, और नहीं तो फिर मार पड़ेगा उसको, या उसके सामने खड़ी हो जाएगी लेडी, धक्का धुक्की देगी और उल्टा फंसा भी देगी। सेंटर पॉइंट का वाइस प्रिंसिपल का लड़का आके इनको 10 लड़का 8 लड़का लेके इनको मारा, तब हम लोग बाद में आए तो उसके बाद ये सब मामला देखा, उसके बाद हम लोग थाना पुलिस जो करना था थोड़ा बहुत किया। उसके बाद अभी इसको लेके कल रात से इसका थोड़ा सीरियस भी हो गया था, फिर हम काउंसलर को खबर भी दिया कि मेरे भाई का हालत ख़राब है, रात भर हम सोए नहीं अभी तक। फिर सुबह का टाइम में भी काउंसलर को खबर दिया, 10-11 बजे टाइम में, उस टाइम भी सीरियस थोड़ा हो गया था, उसका सर्वर घूमने लगा था, तो हमको काउंसलर बोला कि देखो बाबू ठीक ठाक करो। उसके बाद मामला और कोई बात नहीं हुआ, उसके बाद कोई मामला नहीं हुआ, फिर हम लोग एक्शन में भी हम लोग जाएंगे, क्या करना है नहीं करना है। हाँ, वो हम लोग के पास में खड़े हैं। हाँ, ये कोच है, हेड कोच है, हावड़ा यूनियन का कोच है, और ये समझिए इंग्लैंड का काउंटी खेले हुए हैं, और इनका बंगाल में नाम है, रणजी ट्रॉफी खेले हुए हैं, और ये प्लेयर बहुत बड़े प्लेयर हैं। ये समझ जाइए कि बच्चे लोग को कोचिंग करते हैं, बड़ा अच्छा इनका बहुत इज्जत है हावड़ा यूनियन में, और सब माहौल में भी इज्जत है बहुत इनका 5 टाइम का नमाजी है, कुरान सुबह में नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उसका साथ में ये सब हरकत हुआ है। मेरा नाम रेहाना यासीन है भाई, और जब बहुत ज़ोर की चिल्ला चिल्ली होती, मैं दौड़ कर जब गई तो मेरा भाई के साथ में बहुत बदसलूकी से मारा जा रहा था, कम से कम 10-15 लड़का था। तो हम दौड़ के गए जब अपने भाई को छुड़ाने के लिए, तो उन लोग धक्का धुक्की बहुत ज़ोर का मारे, तो लगा मुझे भी चोट, लेकिन मैं पूछ रही भाई किस लिए मार रहे हैं आप लोग मेरे भाई को, क्या हुआ है? ऐसा मतलब जानवर को भी कोई ऐसा नहीं मारेगा जिस तरीके से वो लोग मेरे भाई को मारे। अब बहुत ही बदतमीज़ी से गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए, मतलब वो ना लेडीज़ देख रहे हैं ना कोई बड़ा देख रहे हैं, मतलब इस तरीक़ा से गालियाँ दे रहे, इतना गंदी गंदी गालियाँ, और बोल रहे हैं कि हाँ और मारेंगे, इनका जान ले लेंगे। मेरे भाई के बारे में बोले कि इनका जान ले लिया जाएगा, और मेरे संग बहुत बदतमीज़ी, दांत पीस के जब हम पूछ रहे हैं कि क्यों मार रहे हैं भाई आप लोग मेरे भाई को, तो बहुत बदतमीज़ी से मेरी तरफ देखे, बोले ऐसा होगा। अब उन लोग इतनी भीड़ में, तो समझिए जब मेरा भाई का ऐसा हालत देखा गया तो मेरा तो हक्का बक्का बंद हो गया, और मेरा कुछ समझ में नहीं आया। मेरी बड़ी बहन भी थी मेरे साथ में, वो भी चिल्ला रही थी छोड़ दो, लेकिन उन लोग नहीं छोड़े, उनको एकदम जख्मी इस तरीक़ा से किए कि वो आप लोग को दिखाई दे रहा हो कि किस तरीक़े से वो जख्मी किए। इसके अलावा हम क्या बोलें, मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए कि हम क्या बोल सकते हैं, तरीक़ा से उन लोग मारे हैं मेरे भाई को, और कुछ भी हम नहीं बोल पा रहे। वो जो स्कूल की सेंटर पॉइंट की जो स्कूल की टीचर है, वाइस प्रिंसिपल, उसका बेटा था एक, वो बोल रहा था कि हम उनका बेटा है, और वो बहुत बदतमीज़, वो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ था, वही बहुत गंदा वर्ड भी इस्तेमाल कर रहा था, और वही जितना कांड वही किया, और उसके साथ में जितना लड़का था वो भी कर रहा था, लेकिन वो सबसे पहले था। और वो जो टीचर है उनका नाम से तो हर कोई समझिए पनाह मांगता है, उनका वो तो टीचर बनने के काबिल ही नहीं है। हर साल में 3 बार एग्ज़ाम होता है, तो हर मतलब साल में 3 बार एग्ज़ाम होगा तो 3 बार वो एक आई कार्ड के लिए पैसा मांगती हैं, 250 दो, जैसे क्लास रहता है उसकी 200 दो, 250 दो, 300 दो, मतलब लूट मचरी लगा के रखी है। और मतलब कि हर बात में पैसा मांगा जाता है, मतलब वो सेंटर पॉइंट नहीं है, वो पैसा स्कूल है, उसका नाम है। मतलब यहाँ जो गरीब मिडिल क्लास जो बच्चा जाता है वो लोग नहीं पढ़ा पा रहे, आज जो बोलने जा रहा है तो यही हाल हो रहा है, देख लीजिए। धक्का टुक्की हुआ है तो मुझे भी लगा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। पहले मेरे भाई को देख रही थी, मुझे तो मेरे बाद में पता चला कि हमको इतना लगा है, लेकिन पहले तो मेरा भाई को देख के तो मेरा हुलिया ख़राब हो गया, मेरा हालत एकदम डाउन हो गया था, और कुछ क्या बोल सकते।
बस पब्लिक को बोलेंगे देखिए आज मेरे घर पे हुआ है, मेरे भाई के साथ हुआ है, कल आपके घर में भी हो सकता है। ये गुंडी जो बैठी हुई है फरहत मिस, जो वाइस प्रिंसिपल बनी हुई, वो तो प्रिंसिपल है ही नहीं, वो गुंडी है। हम खुला ज़ुबान में बोले वो गुंडी है। वो उनका अल्फाज आप जाके खुद देखिए वो कैसे बोलती हैं, मतलब डरा के बोलती हैं, देना तो पड़ेगा। वो किसी क्रिमिनल घर से है और कुछ नहीं। हो तो सकता है, कुछ भी कर सकता है। लोग गुंडा है, जब बता रहा है लोग गुंडा है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकता है लोग, लेकिन डरेंगे नहीं। क्यों नहीं डरेंगे? आज चुप बैठेंगे तो कल कुछ ज़्यादा हो सकता है।